दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शुरू करने वाला हूं मैथ सीरीज का 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबों को, वो मैं शुरू करने वाला हूं। और अभी चैप्टर नंबर 3 का मैं पहला क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको, वो आप जाकर के मेरे YouTube चैनल पर मुकेश चक्रम नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां मिल जाएगी आपको। और इसका PDF अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां मुकेश चक्रम ज्वाइन करेंगे, आपको रोजाना मिल जाएगा। वहां पर आपको जो भी यहाँ से PDF बनाते हैं आप सबों के लिए और वीडियो बनाते हैं, वो सारे मिल जाएंगे वहां से आपको। तो चलिए जाके चेक इन करिए, देखिए, और यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पहले चैप्टर नंबर 3 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला स्टार्ट करेंगे हम। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। तो सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है इसका, और इसके बाद इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो ये वीडियो जाएगा लंबा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में है, एक जैसे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, बनाकर दिखाएंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम सीखेंगे समीकरण बनाना। समीकरण पहले बनाना सीखेंगे। देखिए, ये जो है दो चर वाले रखी समीकरण है। यहाँ पर हम दो चर का प्रयोग करेंगे। चर ABCD में जो भी लेटर आते हैं चर कहलाएंगे, चाहे वो A हो, B हो, X हो, Y हो, P हो, Q हो, T हो, जो भी हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला है वो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर दो विद्यार्थी कहा गया है, तो विद्यार्थी में दोनों आ जाएंगे, लड़का और लड़की। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या X है तथा लड़कियों की संख्या Y है। ये दोनों मिलाकर विद्यार्थी हो जाएंगे। तो प्रश्न जो पहला हमारा इक्वेशन समीकरण 1 जो बनेगा, लड़का प्लस लड़की दोनों मिला कितना हो जाएगा 10। तो नंबर इक्वेशन मेरा कितना हो जाएगा 1। लड़का और लड़की दोनों मिला के विद्यार्थी कहलाते हैं, और इस 10वीं क्लास में 10 विद्यार्थी का जिक्र किया है, इसलिए x + y बराबर 10 होगा। आगे क्वेश्चन में फिर दिया है, आगे बढ़ाते हुए, यदि लड़कियों की संख्या इसका मतलब y, लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या कितनी है x है। अब यहाँ 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ देंगे। 4 कम होता तो 4 माइनस कर देते। अब कह रहा तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त देखो, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए, कि 10 विद्यार्थी थे, उनमें लड़के कितने भाग लिए थे और लड़कियां कितने भाग ली थी। ठीक है। तो सबसे पहले इसको कह रहा है कि आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन मेरा तैयार है, एक मेरा समीकरण तैयार है। अब दूसरा बात आता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करिए। तो सबसे पहले ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद जो है वो ग्राफ सीखना है आपको। तो ग्राफ आपको मैंने पहले ही समझा दिया, सिखाया है। बस यहाँ रिवाइज कराने के लिए मैं आया हूँ, ताकि क्वेश्चन जो आपके कहीं भी अगर त्रुटि हो, समझ में नहीं आ रही, तो आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम करते क्या है, मैं पहले आपको बताया हूं कि समीकरण 2 या 1 का किसी का मान जो है y या x का मान निकालेंगे। और यहां पर देख सकते हैं आप, ऑलरेडी y का मान निकल गया है, x + 4। तो y का मान जो है दूसरा समीकरण से है, जिसको हम पुट करेंगे पहला में। चलिए, इसको हम पहला पुट करते हैं। यहां पर सबका निकालेंगे, एक का भी निकालिए, 2 का भी निकालिए। हम पहले अगर समीकरण 1 से लेंगे, अगर हम समीकरण 1 से, तो 1 से में क्या, या तो 1 में लिखिए समीकरण 1 में क्या क्या हो जाएगा। समीकरण 1 में देखिए, 2 में से कोई फाइंड करिए। यहाँ y निकाला तो हम इसको y निकालेंगे। तो समीकरण 1 में है x + y बराबर 10, है ना। तो y अगर हम निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा 10, प्लस था x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके हिसाब से हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, है ना, बॉक्स क्रिएट करेंगे। चलिए, यहां पर देखिए, हम इस साइड पे लिखेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, x और y। और देखो, ये जो मान है, इस मान को 2 या 3 ले सकते हैं, 2 या 3 दोनों बन जाएगा। हम
अधिक सुविधा के लिए 3 लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, मान पूरी तरह से आ जाएगा। देखिए y का वैल्यू जो होगा वो 10 में हम x का घटाएंगे वैल्यू, वो निकल जाएगा। अगर हम x 0 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा, 10 में 0 हो गया 10। अगर हम x 5 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा, 10 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5। फिर अगर हम x 10 मानते हैं, 10, अगर x की जगह 10 मानते हैं तो y कितना हो जाएगा, 10 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, y कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण 2 का भी हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। समीकरण 2 में क्या है, y तो ऑलरेडी बाहर है, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो y निकाल लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। अब हम इसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर हम x और y लिखेंगे, x और y। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम इसका भी बना लीजिए। हम जो x का वैल्यू रखेंगे वो y का वैल्यू तब निकलेगा। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो गया 4। x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 + 4 6। अगर x का वैल्यू हम 4 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखें तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, y का वैल्यू हो जाएगा 8। तो ये जो मेरा दूसरा ग्राफ का जो तरीका होता है ग्राफ बनाने का, ग्राफ से हल करने का, ये उस दूसरा इसका पहल है, दूसरा चरण है। अब तीसरा और अंतिम चरण में क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे x का जो है, सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर चाहिए और ग्राफ पेपर में आप इस प्रकार से आप एक कार्तीय तल बना लेंगे। ये है y ऊपर रहता है, y डैश नीचे, x डैश और इधर x जो है रहेगा। चलिए अब बीच में जो ओरिजिन होता है मूल बिंदु 0 लिखा जाएगा, है ना। इस साइड जो होता है माइनस फैक्टर का होता है, इधर होता है प्लस, ये भी होता है प्लस और ये होता है माइनस फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए x में अगर दोनों में देखेंगे तो कोई माइनस नहीं आया है, x में कोई माइनस नहीं आया, मतलब इधर हमको नहीं लिखना है कुछ। ठीक है, सुविधा के लिए आप लिख सकते हो, समझने के लिए, नहीं तो आप नहीं लिखो। अगर लिखना तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 इस प्रकार। यहाँ देखिएगा y का मैं कितना दिया, y में मैक्सिमम कितना है 10, y में कितना मैक्सिमम 10, x में भी 10, अर्थात दोनों तरफ को 10-10 लेके चलना पड़ेगा। तो 10-10 लाइन यहाँ खींचना मुश्किल है मेरे लिए कि 10 लाइन होगा भी नहीं, तो क्या करना है, तब इसको हम लोग 2-2 का दूर लेंगे। क्या लेंगे, 2-2 का, 2 -4 फिर -6 -8 और ये देखो -10। हम 2-2 का लेते चलेंगे। इधर भी हमको सेम लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर 2 लिए उधर कम है तो हम लोग 1 ले लेंगे, ऐसा नहीं है, सब में बराबर लेना पड़ेगा। 2 4 6 8 और 10, इधर भी हम लोग वही करेंगे, 2 4 6 8 और 10, यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, -2 -4 -6 -8 और -10। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक इसका कार्तीय तल बना लेंगे इस प्रकार से, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 को पहले लेंगे और उसके बॉक्स तालिका से हम लोग यहाँ पर इसको पुट करेंगे और इसके बिंदु को निर्देशित करेंगे। पहला x 0 लेंगे तो y कितना 10, तो सबका 0 वैल्यू यहाँ से होता है, तो 0 से y कितना जाएगा 10, यानी कि ये 0 लाइन इसी x पर जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10, यानी 0 और 10, ये हमारा पहला बिंदु हो गया। फिर आगे जाएंगे 5 और 5, x भी 5 y भी 5, तो x का वैल्यू 5 कहाँ जाएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। आप ग्राफ में खींचेंगे तो वहां पर उसके लिए अलग व्यवस्था दी है, अलग लाइन की व्यवस्था दी है, आपको पता चल जाएगा ये मध्यस्थ है, इसका बीच में है, वहां से आप खींच लीजिए। हम एक अनुमान लेकर आपको बोर्ड पर समझाते हैं, बताते हैं। ये 5, ये मेरा हो जाएगा 5 और 5 दोनों का 5 ये, तो यहाँ भी देखो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5। तो इस प्रकार से हम लोग ये यहाँ पर ऐसे करके जाएंगे एक अनुमान के तौर पे, यानी ये जो बिंदु है 5 और 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो ग्राफ में ऑलरेडी लाइन होती है, आपको वहां दिक्कत नहीं होगी। फिर x 10 और 0, x 10, x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 0 है, मतलब इसी x पर जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 और 0। ठीक है, अब इस समीकरण 1 मेरा क्लियर हो गया। समीकरण 2 में आएंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 में देखेंगे
अब x 0 लेंगे तो y 4 है, x 0 लिए तो y 4 है, मतलब यहां पर आ जाएगा 0 4, ठीक है। उसके बाद 2 6, x 2 लेंगे तो y 6 लेना पड़ेगा, x 2 लिए तो y 6 लेना पड़ेगा, मतलब ये सीधा जाएगा इस प्रकार से और ये यहां पर यहां कटेगा। इसको मैं अलग लिख लेता हूं 0 4, ठीक है। अब 2 और 6 इस जगह पर जाएगा, है ना, इधर से जाएगा या इधर से जाएगा 2 6। अब उसके बाद है 4 और 8, तो 4 ये सीधा जाएगा और ये 8 जाएगा इधर, ये 4 जाएगा ऐसे, मतलब बिंदु इस प्रकार जाएगा, यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा 4 और 8। चलिए अब इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट वाला जो था मेरा, ये फर्स्ट वाला है, देखो थोड़ा ये क्या है, बिंदु मेरा यहां आना चाहिए। अब ग्राफ पर आपको सीधा आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर देखिए ये जगह ऐसे, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ किया, ये इंटरसेक्ट यहां किया। तो आप देख रहे हैं भाई बातें आपको दिखेगा, x का जो वैल्यू आएगा ये इस पे आ रहा है, इस पे 2 और 4 के बीच कितना हो जाएगा 3, है ना, 3 आ जाएगा इसका, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अगर हल हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का बराबर 3, ठीक है। और ये देखो ये यहाँ सेट करेगा इधर, तो यानी 7 के लगभग जाएगा, यहाँ पे 7, 6 और बीच के 8 के साथ आएगा, तो y का आ जाएगा 7, ठीक है। देखो तो 3 और 7 कितना हो गया 10 विद्यार्थी। अब ये अनुमान से ही पता चल जाता है, आप ग्राफ पे बनाओगे कॉपी में तो बेहतरीन बनेगा, वहां तो कोई डाउट ही नहीं रहेगी आपके पास। लेकिन हम यहाँ देखें x किसकी संख्या थी, x की संख्या थी सॉरी x लड़कों की संख्या था, तो एक लड़का कितना हो गया 3 और लड़की कितना बैठा था 7। इस प्रकार से आपका ये हल हो गया। तो अब यहां से देखो दोस्त, 3 नंबर का कोई सवाल एकदम कंफर्म रहेगा, एक ग्राफ खींचने के सवाल एक 3 नंबर का रहेगा। आपके उस उत्तर पुस्तिका में भी ग्राफ बना रहेगा, आपको वहां पर जाकर के केवल अंकित करना है और इस प्रकार से हल ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी बारीकी से मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार ग्राफ में हम बनाया, 2 काम था इसमें, पहला एक समीकरण बनाना था, तो हमने समीकरण बना दिया आपको लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन से, और दूसरा था इसको ग्राफ खींचना। तो ग्राफ सबका ऐसे खींचा जाएगा, सब में ग्राफ हम नहीं खींचेंगे, हम आपको केवल तरीके बता दिए। पहला एक क्योंकि रिवाइज करा रहा हूं मैं, फिर जब पढ़ाऊंगा आपको यूट्यूब पर या फिर क्लास में या कोचिंग में, तो आप उस समय देख सकते हैं, आप सब फिर सीख सकते हैं नए सेशन में। लेकिन फिलहाल जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए मैं ये बस एक रिवाइज करा रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम लिखने में, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार से आपका हल निकल गया। कुल मिला के x + y कितना होगा 3 + 7 10, ये उत्तर सही है। चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न हम अगर देखेंगे, तो दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा हूं, केवल इक्वेशन बना देता हूं, केवल आपका इक्वेशन बना देता हूं, है ना। और इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप ग्राफ खुद खींच लीजिएगा, है ना, ग्राफ खींच लीजिएगा। जहां दिक्कतें आएगी आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। अब देखो यहां पर भी दो वस्तु है, एक कलम है एक पेंसिल है, तो दोनों को हमको मानना पड़ेगा एक एक करके। तो मान लिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा दूसरा जो वस्तु है वो है कलम, तो एक कलम का मूल्य y रुपया है, ठीक है, एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो दोनों इस तरह प्रकार मिल गया आपको, दोनों को पता चल गया कि एक कलम का x रुपये और एक कलम का y रुपये, ठीक है, पेंसिल और कलम का हो गया। अब कह रहा है कि अगर हम ऐसा करें, समीकरण को बनाते समय ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसी के अनुसार बना पाएंगे। 5 पेंसिल तो 5 रुपया लगेगा, मतलब कि 5x, ठीक है, 5x। उसके बाद है 7 कलम मतलब एक कलम का y रुपये, तो 7 कलम का 7y।
बराबर 50%। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 50%, मतलब दोनों मिला के हम 50 रुपए लिखेंगे, दोनों जोड़ के। यानी 5 पेंसिल खरीदेंगे और 7 कलम खरीदेंगे तो कितना खर्चा हो रहा है 50 रुपए खर्चा हो रहा है। तो इसको नंबर 1 हम ले लेंगे। इसी प्रकार 7 पेंसिल, अब की बार पेंसिल 7 है, 7 एक्स हो जाएगा, और कलम 5 है तो यहाँ पर हम 5 वाई लिख देंगे क्योंकि कलम को वाई लिखे हुए। तो दोनों मिला कितना रुपए खर्च किया, वो मात्र 46 रुपए खर्च हुआ। कितना हुआ 46 रुपए खर्च हुआ। तो अब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आप ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले ये ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और आप सबको भी होता होगा, वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है इसकी जो लैंग्वेजिक टाइप क्वेश्चन जो होता है, जो भाषा के आधार पर जो प्रश्न होते हैं, उसको समीकरण बदलने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। फिर ये आपका ग्राफ विधि से सेम तरीका है, एकदम वही करना है आपको। समीकरण लिखना है एक से मैं आप 7 वाई का वैल्यू निकालना। चलो मैं थोड़ा सा आपको और आसान कर देता हूँ। समीकरण 1 में अगर बात करें तो देखिए हम क्या बोले थे, वाई निकाल लीजिए, अब चाहे तो एक्स निकालिए। हम वाई निकाल देते हैं तो वाई निकाल के आपको बताते हैं। चलिए 7 वाई अगर निकाल लेंगे इधर, तो इधर 50 था, ये प्लस जाएगा, उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और y का, चूंकि हमको y निकालना था तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x, एक गुना में 7 आएगा, इधर तो क्या हो जाएगा भागा में आएगा। जो बराबर किस पर गुना होता है उस पर जाएगा तो भागा हो जाता है। तो आप इस हिसाब से आपका एक बॉक्स बन जाएगा, है ना। यहाँ पर एक बॉक्स बना लोगे x और y का, ऐसे जिसका x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसको गुना करके घटाएंगे और 7 से भागा देके लिख लेंगे। इसी प्रकार से आप समीकरण 2 में अगर हम बात करेंगे तो समीकरण 2 में क्या रहेगा, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। तो हम यहाँ y निकालेंगे तो y छोड़ देंगे 5y, इधर 46 है, ये प्लस जाएगा, उधर तो क्या हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा। अब 46 ये जो है, अब इधर हमको y निकालना पड़ेगा, तो 46 माइनस 7x जो कहते हुए रहेगा, और 5 ही गुना में रहेगा तो भागा आएगा। फिर इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। तालिका बना रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है, बना लेंगे। x का वैल्यू रखेंगे, 7 से गुना करेंगे, फिर 46 में घटा के 5 से भागा देंगे, जो आएगा सो y का वैल्यू होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक तालिका बना लेंगे, दोनों बॉक्स बन जाएगा। तो ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान है, मैं पहले ही बना के दिखा दिया आपको ताकि आपको प्रॉब्लम फिर से ना हो, है ना। और जब ग्राफ बना लीजिएगा तो जहां पर एक लाइन समीकरण 1 का और दूसरी लाइन समीकरण 2 का जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर आपका एक कटेगा लाइन, है ना, वहां से आपको नीचे जाना है और वहां से फिर इधर जाना है। इस साइड में जो कोऑर्डिनेट होगा संख्या उसको लिख लेना है, और नीचे जो कोऑर्डिनेट संख्या होगी उसको लिख लेना है। दोनों की संख्या से पता चल जाएगा कि x पर कितना है और y पर कितना है। जैसे उसमें देखा था हमने, x पे 3 था, y पे 7 था, उस हिसाब से x का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर वही पेंसिल का दाम x है, तो जितना वैल्यू x का वो पेंसिल का दाम हो जाएगा, और जितना वैल्यू y का आएगा वो कलम का दाम निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया हो क्वेश्चन आपको, है ना। और कहीं भी अगर लगे आपको कि दिक्कत है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। आप वहां से या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे जो PDF है उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको करवा दिया। क्वेश्चन ये नहीं तो इसके आधार पर पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। और मैं तो कहता हूं यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जो मैं दे रहा हूं वही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मैं बताता हूं बच्चों को, और लगभग क्वेश्चन जो है 80% क्वेश्चन जो है भिड़ंत हो जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन तो सारे यही रहेंगे, लेकिन अगर आप सबों की थोड़ी किस्मत अगर खराब हो जाए, समय अगर खराब चल रहा हो, तो समझिए इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगा, बट पूछेगा ये ग्राफ बनाने भी पूछेगा, तो पूछेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे, तो है अनुपातों A1 अपन A2, B1 अपन B2 और C1 अपन C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखो ये तो संगत या असंगत बात की बात है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि A1 A2 होता क्या है, और ये B1 B2 होता क्या, C1 C2 क्या होता। जब तक इसके समस्याओं को हम लोग नहीं हल कर लेंगे, तब तक ये सवाल हमारा हमसे हल होगा नहीं, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो उसके लिए
हमें चाहिए सूत्र, वो सूत्र ध्यान में हमें होना चाहिए, तभी वो बन पाएगा। तो चलो मैं आपको थोड़ी सी झलक देता हूँ सूत्र की भी, ताकि आपको आगे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो सूत्र यहाँ क्या है पहले समझ लीजिए। और यहाँ पर पूछा है संगत और असंगत। तो संगत जो होता है, जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है, जिसका हल निकल जाएगा प्रॉपर वो संगत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार पहले लिख के देख लेते हैं। इसको लिखना, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। किसी भी जो देखिए, कोई भी समीकरण जो होता है, कोई भी जो दो चरवारैखिक समीकरण होता है वो इस प्रकार का होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस टाइप का जो वो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है। अब इसी को हल लेके, जब चूंकि हम दो चर वाला पढ़ रहे हैं तो एक और जरूरत पड़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा a1 है ना, a1 हो जाएगा, a1 वाला हो जाएगा a1x b1y और c1 बराबर 0। फिर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार का दो समीकरण आएगा। और दोनों को हमको चेक करना है, तो उसका सूत्र यहाँ पर तीन तरह का सूत्र होता है, जो हम एक एक बताएंगे। a1 बाय a2, ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए b1 बाय b2। अगर ऐसा होता है, दोनों का समान वैल्यू निकल जाता है, तब ये जो इसका हल होगा ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। और तब ये संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा, ये संगत कहलाएगा। और जो इसका रेखा होगा, जो ग्राफ का जो रेखा होगा वो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये साइन अगर हम देख लें तो आपको यहाँ पर बताता हूँ, इस तरह का इंटरसेक्ट करेगा। जैसे मैंने पहला एक जो बताया था उसमें ये दोनों समीकरण की रेखाएं इस तरह प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर a1 a2 है ना, और बराबर b1 b2 ऐसा हो जाए, ठीक है, और फिर c1 c2 भी बराबर हो जाए, यानी ये c1 c2 का वैल्यू भी बराबर हो जाए, तो ऐसे में हो जाएगा अनेक हल हो जाएंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। और ये भी संगत होगा, चूंकि हल है तो संगत इसका है। और ये प्रतिच्छेदी नहीं होगा बल्कि ये समांतर हो जाएगा, सॉरी संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। संपाती का कैसे होता है? एक ही के ऊपर दूसरा, एक ही के ऊपर दूसरा, एक रेखा गया फिर उसी पे एक रेखा आ गया, एक और रेखा उसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो संपाती उसी को बोलते हैं, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण आ जाना। तीसरा अगर हम बात करें तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, ये दोनों बराबर हो जाए, और फिर c1 बाय c2 जब बारी इसकी आती है तो ये बराबर नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और यदि कोई हल नहीं होगा तो संगत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत, असंगत हो जाएगा। और तब जब ये असंगत होगा तब इसकी जो रेखाएं होंगी वो हो जाएगा समांतर, ये हो जाएगा समांतर। और समांतर में कैसे होगा इसका? ये ऊपर रेखा आ जाएगा, ये इसके नीचे रेखा ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से ग्राफीय चिन्ह जो है और सूत्र आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए हम इसको इसी का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन समझाता हूं मैं, और आपको मैं बता रहा हूं 100% या 120% का हो, आपको समझ में आ जाएगा और ये बन जाएगा। चलिए मैं एक सवाल बताता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। पहला ये दूसरा का जो हम इंपॉर्टेंट कराए हैं उसका दूसरा का पहला सवाल है, दूसरा का पहला सवाल है। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। दूसरा का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और इसका एक और समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब दोनों को चेक करना है, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप खुद चेक करोगे, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। और 4x 6y बराबर 0 9, मतलब 9। ठीक है, देखिए अगर ये इसकी बात करें तो आप यहां देख सकते हो कंप्लीटली ये दो में से एक में सिद्ध करके दिखा देता हूं। देखो ये मैं समझा देता हूं। ए का जो सॉल्यूशन होगा
देखो ये पहला जो है आपका ये 3x, तो ये वाला भाग होगा a1। देखो आप फॉर्मूला में यहाँ पर पहले होता है a1, ठीक है, ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखो ये होगा a2, ये हो जाएगा b2, सॉरी b2 और ये हो जाएगा c2। आप यहाँ पर देखिए जब भी दोनों करिएगा तो या तो इसको अंदर लेके करिएगा, दोनों को जो c1 c2 है वो पहले अंदर की ओर आएगा तब बनाएगा, ठीक है। वैसे स्थिति में बाहर दोनों का नहीं करेंगे, दोनों अंदर कर लेंगे तब करेंगे। चलिए पहले a1 क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 अगर हम बात करेंगे तो देखो पहले 3 बटे क्या हो जाएगा a2 में 2 हो जाएगा, फिर b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, जब भी लेंगे साइन के साथ लेंगे। b1 कितना है, b1 है 2 और b2 कितना हो जाएगा -3। चलिए आप यहीं पर देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 1 जो है, फॉर्मूला नंबर इसका आएगा a1 बटे b2 ना, ये बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ इसमें ये बराबर नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला ये था ना। चलो ठीक है, तो अगर ये बराबर नहीं हुआ यहीं पे, अगर ऐसा हो जाता है ये दोनों बराबर नहीं होता है तो फॉर्मूला नंबर ये काम करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा, ठीक है। और ये संगत भी होगा। क्या लिखेंगे, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना, ये बराबर नहीं है, इसीलिए यह संगत है, ठीक है। चलो इस तरह से आप दूसरा तैयारी कर लीजिएगा, दूसरा भी देख लीजिएगा। ये 2/4 है, 3/6 है, ये दोनों बराबर जा रहा है। c1 c2 पर 8/9 ये बराबर नहीं है, मतलब इसका हो जाएगा असंगत है, ये वाला असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर, ये देखो आपका ये क्लियर हो गया दूसरा का। अभी हम अध्ययन करेंगे तीसरा में भी वही पूछा है कि युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो पहले चेक कर लीजिएगा तीसरा वाला क्वेश्चन संगत होगा तो हल करिएगा ग्राफ से। ग्राफ में पहले बनाना सिखा दिया आपको, पहले क्वेश्चन है। अगर कहीं वो असंगत हो जाएगा तो उसको आप छोड़ देना चेक करके, ऐसे ही है ना, असंगत आ जाएगा छोड़ देना चेक करके। तो तीसरा क्वेश्चन आप वहां जाके टेलीग्राम में देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन आगे है मैं आपको आगे बताता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बंद करो उसको।